अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ। जी बच्चों, क्या हाल आपके? ठीक ठाक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंटिन्यू है एक्सरसाइज 1.10 का। ठीक है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो तमाम के तमाम हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी जो नंबर है वो मैंने लिख दिया है सामने। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो बेटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं उनको समझना, सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से हमने अंडरस्टैंड करना है। फिर अगर हमें स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ आ जाती है, फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मीन कि जब हम स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो उसकी स्टेटमेंट के अंदर ही छुपा होता है। हमने एक्चुअली वहां से उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, अब जैसे इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की, आप अच्छे से इसको रीड करें। पहले कहते हैं कि विच लीस्ट नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर, मतलब कि इसमें से ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए विच बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले ये देखें परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर ये होता है कि अगर हम किसी नंबर को इट सेल्फ मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे पास वो मीन्स के परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, या ऐसे कह लें कि जिसका मैं क्यूब, इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूं तो मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाए, मीन्स के ये अशारिये में इसका जवाब नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, अब हमने देखना यह है कि इसमें ऐसा कौन सा, इसमें से हम छोटे से छोटा नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। अब हमें वैसे तो पता नहीं चलेगा, हम कोई ना कोई मेथड यूज करेंगे इसमें से वो नंबर माइनस करने के लिए। सबसे पहले वो नंबर तलाश करेंगे, वो नंबर है कौन सा, फिर इसमें से माइनस करेंगे, फिर ये जो इसका बाकी बचेगा वो जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। इसको मेथड इसका ये है, हमने इसको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। लास्ट में जाके जो रिमाइंडर बचेगा एक्चुअली वही हमारा नंबर होगा, लीस्ट नंबर होगा, जो हम इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मींस कि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो जो है वो आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। थैंक यू जी। सबसे पहले हम इसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कुछ ऐसे फॉर्मेट के अंदर। ये मैं इसको फिर ये भाई इसी के अंदर मैं इसको लिखता हूं 1087। ठीक है, इसके मैंने बना लिए पेयर। स्क्वायर रूट प्रोसीजर आपने सारा अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। स्क्वायर रूट ये 10 है, सेम डिजिट मैंने यहां भी लिखना है, यहां भी लिखना है। मैं यहां पे 3 लिखा, 3 दा ये हो गया जी 9। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 1, ऊपर से डाउन किया मैंने ये 90। ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास डबल 6 हो गया। ठीक है, अब इसको मैं 2 पे ले जाऊं, बल्कि 3 पे इसको मैं लेके जाता हूँ। 3 यहाँ पे भी हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 था पहले भी। ठीक है, अब ये 3 दा 9, 3 6 18 जी। ये मतलब कि 190 के नियरेस्ट वैल्यू आ गई और लेस आ गई है। ठीक है, इसमें से फिर माइनस किया 1, ये 87 डाउन किया हमने पूरे का पूरा पेयर, ये आ गया जी 187। ठीक है, अब 187 मीन्स के हमें जो है यही नंबर लग रहा है, जो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे पास ये नंबर ये वाला जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका प्रोसीजर, कंप्लीट स्क्वायर ये कब बनेगा या ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा। मैं इसको लिखता हूँ जी कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू, हाँ जी, गिवन नंबर, गिवन नंबर, इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, आगे जगह थोड़ी है, मैं यहां लिख देता हूं माइनस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या होता है बेटा, जो लास्ट में मतलब कि जो पूरा पूरा डिवाइड ना हो, लास्ट में जो ये वाली वैल्यू बच जाती है, यही हमारा जो है ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, हाँ जी। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर बच जाएगा जी। मैं गिवन नंबर हमारे पास क्या था 109087, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया आपने रिमाइंडर जो था 187। इसको बेटा हमने माइनस किया, जब इसको हमने माइनस किया है तो हमारे पास वैल्यू बच गई 7 - 7 0, 8 - 8
यहाँ भी 0। अब ये 0 में से 1 जब हमने माइनस करना है तो जाहिर सी बात है 0 में से 1 माइनस नहीं होता। आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कैरी लिया, 10 हो गया, 10 माइनस 1 यहाँ पे हो गया जी 9, यहाँ बच गया 8, ये 0 और ये 1। ये हमारे पास एक्चुअली कंप्लीट स्क्वायर आ गया है, कंप्लीट स्क्वायर जी। ये हमारे पास नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर आ गया जी। हमने इसमें से 187 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो बाकी हमारे पास ये नंबर बचा, एक्चुअली ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है अब। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की आप सबसे पहले जो है वो वही बात है कि आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर ये है, जो डाटा गिवन है वो मैं बताता हूँ। स्टेटमेंट में ये है कि हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है। ठीक है, मीन्स के सर्कुलर ग्राउंड भी हो सकता है, मीन्स के जो दायरे में हो। ठीक है, मीन्स के सर्कुलर कोई भी रीजन है जिसको हमने लेवल करना है। ठीक है, उसको मतलब के बराबर करने के लिए जो उसका खर्चा है वो 4928 रुपीज है। उसका जो रेट है लेवल करने का 2 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 2 पर मीटर स्क्वायर, ये पर मीटर स्क्वायर या m की पावर -2 कर दें, आप ये लाइन ना लगाएं फिर भी आपका ठीक है। हमने असल में फाइंड क्या करना है, हमने उसका रेडियस फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेडियस होता क्या है। ये आपके लिए एक नई चीज है, रेडियस क्या होता है। सबसे पहले देखें, हमारे रेडियस एक्चुअली सर्कल जब गिवन हो तब रेडियस की बात होती है। सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, यही सर्कुलर रीजन है, इसी को हमने लेवल करना है। ठीक है जी, इसका रेडियस एक्चुअली क्या होता है कि इसके सेंटर से, इसके मरकज से, इसके दरमियान से इसकी ये होती है, इसका ये होता है सरकमफ्रेंस, या इसका मुहित कह लें, या इसकी बाउंड्री कह लें, या इसकी हदूद कह लें। ठीक है, इसकी बाउंड्री तक किसी भी पॉइंट पे इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, ये रेडियस कहलाएगा। ये क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, ये रेडियस ये हर तरफ मीन्स के कहीं भी ले लें आप, इसके ऊपर ऐसे ले लें, ये वाला, ये वाले, इसकी बाउंड्री तक डिस्टेंस कोई भी ले लें, वो सारे के सारे सेम होते हैं। ये यहाँ तक होगा। ठीक है, ये होता है जी इसका, ये तमाम रेडियस ही है और ये तमाम सेम होंगे, मीन्स के तमाम इक्वल होंगे। ये होता है रेडियस। ठीक है, तो हम इसको फाइंड करेंगे जी इसका बाय फार्मूला। अब रेडियस की आपको समझ आ गई है। अब हमारे पास जी सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, ये गिवन डाटा था, कॉस्ट उसकी ये है, रेट कितना लगाया 2 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमारे पास कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, अब एरिया हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सर्कल का उस सर्कुलर रीजन का। ठीक है, कॉस्ट कितनी थी 4928 इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब बेटा इस 2 को हमने यहां से कैंसिल आउट करना है, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मींस के 4928 ओवर 2 हो जाएगा और ये हमारे पास भाई एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखें कि 4928 इसको हमने करना है जी, इसको डिवाइड करना है। हम इसको डिवाइड करते हैं 2 टू द, ये हो गया हमारे पास, इसको कट किया मैंने, आप वैसे कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 2 टू द 4, 2 4 द 8 1 12, 2 6 12, ये इसको मैं सही करके लिखता हूँ, 2 6 12, फिर 2 4 द 8। एक्चुअली ये हमारे पास आ गया जी एरिया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट एरिया फाइंड हो गया। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअली एरिया जो है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये आप यहां देख लें, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। ये वाला जो सिंबल है ये पाई है, इसे पाई बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 22/7 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तकरीबन ये 22/7 के बराबर होता है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, एरिया इज इक्वल टू 2464। ठीक है, एरिया हमारे पास क्या है जी, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464। बेटा पाई की वैल्यू जो है वो होती है, पाई इज इक्वल टू 22/7 के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464।
ठीक है। अब इस ये 7 डिनोमिनेटर में है, मीन्स के ये बटे में है, इधर आके ये मल्टीपल हो जाएगा। तो 22 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास 7, ठीक है। अब भाई 22 एज इट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमने इनको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 7 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, जी 22 आर स्क्वायर, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2464 को 7 के साथ, 7 4 द 28, 8 2 कैरी, 7 6 द 42, 42 प्लस 2, ठीक है। 42 प्लस 2 44, 4 4 कैरी, 7 4 28 प्लस 4, ये हमारे पास हो गया 32 का 2 3 कैरी, फिर 7 2 द 14 प्लस 3, ये हो गया हमारे पास 17, मीन्स के 17,248 हमारे पास, ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ गया। अब हमने आर की वैल्यू, मीन्स के यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा जो है मेन टारगेट है आर की वैल्यू फाइंड करने का। अब ये 22 आर के साथ मल्टीपल हो रहा है, मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, बोथ साइड मैंने इसको कर दिया जी डिवाइड, ये हो गया यहाँ पे आर स्क्वायर। अब इसको जब हमने डिवाइड किया आफ्टर डिवीजन, इसका जो रिजल्ट आएगा मेरे पास ये 784, इसको आप कैलकुलेट करके देख लें, ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर आप 17,248 को 22 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 784 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि इधर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर खत्म करना है और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा इसके ऊपर स्क्वायर रूट और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, आर इज इक्वल टू, अब इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ। स्क्वायर रूट आप यहाँ देखें, स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 784 का, ठीक है। ये पेयर बन गया, ये एक बन गया, ये हमारे पास 2 2 द 4 माइनस किया, यहाँ पे 3 ऊपर से डाउन किया मैंने 84, ये हो गया 4। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8, यहाँ भी 8 8 8 64 4 6 कैरी 8 4 द 32 32 प्लस 6, ये हो गया 38 384, मीन्स के 28 इसका स्क्वायर रूट जो है वो मैंने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास आ गया 28, ठीक है। ये आप देखें इसका जी हमारे पास आ गया जी 28, ये रेडियस, एक्चुअली यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसको आप अच्छे से जो है इसको नोट करें।